और बात ट्विशा मौत मामले की बता दें आपको। ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी यहां पर सीबीआई। ट्विशा के वजन के बराबर एक डमी भी लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम। इसी डमी से सीन रिक्रिएट किया जाएगा। गिरिबाला के घर के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात है। ये देखिए आप तस्वीरें, एक डमी लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है गिरिबाला के घर पर। समर्थ और गिरिबाला दोनों को साथ लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है। सीन रिक्रिएशन भी किया जाएगा। इससे पहले समर्थ के साथ भी सीन रिक्रिएशन कर चुकी है सीबीआई की टीम। और अब दोनों से जो बातचीत हुई है, इंटेरोगेशन हुआ है या पूछताछ हुई है रिमांड में, उस पूछताछ के आधार पर अब सीन रिक्रिएशन यहां पर किया जाएगा। जो बताया गया उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई वैसे ही हालात थे जो बताया गया। चूंकि जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से कुछ दिन पहले के चोट के निशान बताए गए हैं और ऐसे में बहुत सारी शंकाएं और सवाल भी हैं। आखिरकार इन्हीं तमाम शंकाओं और सवालों के बाद पूरी जांच एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने बेहद ही तत्परता से, तेज रफ्तार से जांच को आगे बढ़ाया। तुरंत जो पूरी केस डिटेल थी वो एसआईटी से अपने हैंडओवर ली और इसके बाद लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में गहन जांच करती हुई और 5-5 दिन की समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की रिमांड भी पुलिस को मिली थी, जो आज खत्म हो जाएगी। एक दिन बाद खत्म हो जाएगी ये रिमांड। और इसीलिए कोशिश यही है सीबीआई की कि रिमांड खत्म होने से पहले समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से और जितनी बारीक जानकारी जुटाई जा सकती है, पूछताछ हो सकती है, वो पूछताछ कर ली जाए और सीन रिक्रिएशन के जरिए ये भी जानने का प्रयास सीबीआई का होगा कि जो बताया गया है गिरिबाला सिंह के जरिए और समर्थ सिंह के जरिए उसमें कितनी सच्चाई है। टीम अंदर दाखिल हो रही है ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो काम है वो किया जा सके। ये ठीक उसी वजन और उसी हाइट का होगा जो ट्विशा की एक्चुअल हाइट है, ताकि ये समझा जा सके कि जिन परिस्थितियों में ये बार बार क्लेम किया जा रहा है कि जब सुसाइड किया गया तो उसके बाद बॉडी को लेकर नीचे आए और फिर उस दौरान चोट लगी, तो ये अब एक्चुअल क्राइम सीन रिक्रिएशन जो है वो सीबीआई के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और इसलिए आज विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची है यहाँ पर। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी जो है वो सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है ताकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से और बहुत बेहतर तरीके से जो है समझा जा सके और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर इकट्ठे किए जा सके। क्योंकि लगातार कई सारे सवाल जो हैं इस पूरे मामले में वो जस के तस अभी भी बने हुए हैं और यहाँ पर अब सीबीआई के पास पूछताछ के लिए, रिमांड के लिए एक ही दिन बाकी रह जाता है। क्योंकि कल 2 तारीख तक की रिमांड पर जो है गिरिबाला और समर्थ की जो रिमांड है वो सीबीआई को मिली थी और आज जब ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो इसकी जो कुछ भी फाइंडिंग्स निकलकर सामने आएंगी उसके अनुसार फिर से जो पूछताछ है वो सीबीआई की टीम के द्वारा यहाँ पर की जा सकती है। तो कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ, फॉरेंसिक्स के उपकरणों के साथ और पुतले के साथ यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची हुई है और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो काम है वो किया जाएगा। पुलिस की टीम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आई है और उनके हाथों में आपको वेट नजर आएगा, जो डंबल्स होते हैं, जो वेट होता है उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि उस एक्चुअल वेट को यहाँ पर लिया जा सके। जो ट्विशा का वेट है वो एक्चुअल वेट को यहाँ पर लिया जा सके। इसलिए आप देखें जो जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वेट होता है जिसको उठाया जाता है जिम में, वो लेकर जो सीबीआई और पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंच रही है और इसको भी उसी जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पे क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाना है। तो आप देखिए एक हाथ में बोरी भी है, तो इसका भी संभवतः यही उपयोग है कि उस एक्चुअल वजन को वहाँ पर, बॉडी वेट को जो है वो वहाँ पर
बनाया जा सके और मेंटेन किया जा सके, ये पूरी कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है। आप देखें, और जो बोरियां हैं उसको लेकर यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है, सीबीआई के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पे आ रहे हैं और जो लोकल पुलिस है उसके साथ सीबीआई की जो चर्चा है वो भी यहाँ पर चल रही है। तो ऊपर से, यानी कि इस घर की तीसरी मंजिल से जहाँ पर ये पूरा संदिग्ध मौत हुई त्विषा की, वहां से लेकर बॉडी को नीचे तक कैसे लेकर आए, कितना समय लगा, चोट लगने की उसमें क्या कुछ संभावनाएं हो सकती थी, इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा यहां पर की जाएगी और बिल्कुल एक्चुअल वेट और एक्चुअल हाइट के साथ सीबीआई इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने का जो काम है वो यहां पर कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ यूजी टीम के लिए। तो सुन रहे थे आप अभी वासु को, और वासु हमारे साथ खुद जुड़ भी गए हैं। वासु, जो तस्वीरें दिख रही हैं, काफी दूर रखा गया है मीडिया को, यहाँ इस जांच से काफी एक दायरा बढ़ाया गया, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा घेरा बनाया गया है ताकि कोई डिस्टरबेंस सीबीआई की जांच में ना हो। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बता रही हैं कि हर उस पहलू को खंगाल लेना चाहती है सीबीआई, जो बताया गया है समर्थ के जरिए, गिरिबाला के जरिए। वासु, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं प्रशांत, सीबीआई की टीम इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर के अंदर जो है वो पहुंच चुकी है और एक पुतला लेकर पहुंची, जो हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि ठीक उसी हाइट का, जो त्विषा की हाइट थी वो उतनी ही हाइट का पुतला, और वजन जितना था त्विषा का, उस वजन को मेंटेन करने के लिए जो जिम में वेट का इस्तेमाल होता है, डंबल्स का इस्तेमाल आता है, वो और रेत की बोरियां लेकर जो है वो सीबीआई की टीम जो है वो गिरिबाला सिंह के घर में दाखिल हो चुकी है। उसके पहले फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी वहां पर की गई और सुरक्षा के लिहाज से सड़क की दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आम लोगों की आवाजाही सड़क पर पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर तैनात है ताकि सीबीआई पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो अपना काम कर सके, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। हालांकि ये माना जा रहा था कि समर्थ और गिरिबाला को लेकर घर आ सकती है, लेकिन अब तक समर्थ और गिरिबाला जो है वो नजर नहीं आए हैं। सीबीआई की टीम ही अभी घर के अंदर पहुंची है और पुतला और बॉडी वेट लेकर जो है वो सीबीआई की टीम घर के अंदर दाखिल हुई है। तीसरी मंजिल पर जहां पर सुसाइड किया था त्विषा ने, संदिग्ध रूप हालत में जहां उसकी मौत हुई थी, और परिवार का जो कहना है कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि ये पूरी तरीके से मर्डर है, क्योंकि जिस तरीके के चोट के निशान सामने आए थे उनको लेकर अभी भी जो है वो सीबीआई अपनी खोज परख कर रही है, जांच करने में लगातार जुटी हुई है। तो आज अब क्राइम सीन रिक्रिएट होगा, बॉडी को ठीक उसी जगह से लेकर नीचे तक लाया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम में सिलसिलेवार तरीके से देखा जाएगा कि इतने वेट को 3 से 4 लोग जो उस समय नजर आ रहे थे उन्हें कैसे मैनेज किया होगा, कितना टाइम नीचे आने में लगा होगा, और जो बयानों में तमाम सारी बातें जो है वो बताई गई हैं गिरिबाला के और उनके परिवार की तरफ से, वो और क्राइम सीन रिक्रिएशन कितना मैच होता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच करने का काम जो है वो प्रशांत किया जा रहा है। बिल्कुल, बेहद बारीकी से जांच हो रही है और ये भी बात आई थी कि भाई गिरिबाला के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी संभव की पूछताछ सीबीआई की टीम करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, दावे कुछ और हैं गिरिबाला और समर्थ सिंह के। शायद यही एक सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस नज़र आता है। ऐसे में ही यही बात है कि जो शक के दायरे में आती हैं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वासु, चूंकि पहले एसआईटी की टीम जांच कर रही थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ सबूत भी बताया जा रहा है कि डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो चैलेंज बहुत है सीबीआई के सामने। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए बड़े चैलेंजेस हैं सीबीआई के सामने, क्योंकि एक तो काफी समय भी हो चुका है त्विषा की मौत को लेकर और ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस मामले पे लिया हुआ है, संज्ञान जो है वो लिया हुआ है और अब तक जो जांच चली है करीब 20 दिन होने को आ रहे हैं प्रशांत, कोई भी ठोस जो जवाब है वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। लगभग 5 दिन की जो रिमांड है वो दी गई थी सीबीआई को कोर्ट की तरफ से गिरिबाला की और समर्थ की, कल उसका आखिरी दिन है। तो अब सीबीआई चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में तथ्य जो है वो निकल कर सामने आए, कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो सीबीआई बनाना चाहती है और इसलिए लगातार 3 से 4 बार अब तक क्राइम सीन रिक्रिएशन हो चुका है, लेकिन आज सबसे ज्यादा डिटेल में जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है वो सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। पुतला लेकर, वेट लेकर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, इस बात को हम लोग बार बार आपको बता ही रहे हैं। और जब ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट होगा और सीबीआई को इसमें जो सारे तथ्य समझ में आएंगे उनका मिलान किया जाएगा, जो बयान गिरिबाला और समर्थ ने दिए हैं, जो घटना
घटनाक्रम का जिक्र जो उन्होंने किया है वो पॉसिबल है भी या नहीं भी है, ये भी तमाम सारी पहलू हैं जिनकी जांच जो है वो सीबीआई अपनी तरीके से करेगी। और जो सीबीआई को अगर कोई डाउट होता है तो उसको लेकर भी फिर एक लंबी पूछताछ का दौर जो है वो गिरिबाला और समर्थ के साथ चल सकता है। तो आज का दिन इसलिए इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। क्राइम सीन रिक्रिएशन में क्या कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत, बिल्कुल वासु, थोड़ा ये भी बताइएगा, आज ही जो रिमांड है उसका आखिरी दिन है क्या? दूसरा फिर कब तक पेश करना होगा सीबीआई को दोबारा कोर्ट में? और अगर जांच पूरी नहीं हो पाती या कहीं कि सीबीआई को लगता है कि कुछ और दरकार है तो फिर से रिमांड मांगी जा सकती है दोनों की? बिल्कुल, देखिए दोबारा सीबीआई रिमांड जो है वो मांग सकती है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश करना होगा। कल 2 तारीख तक की रिमांड जो है वो दी गई थी, 2 जून तक की। और आज इसलिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है क्योंकि जब क्राइम सीन रिक्रिएट होता है तो उसमें कई सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। ऐसी भी कई बातें निकल कर सामने आती हैं जो आरोपियों के द्वारा छुपाई जाती हैं, तो उसको भी फाइंड करने की जो कोशिश है वो सीबीआई के द्वारा की जाएगी और फिर सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होगी। और इन सब के आधार पर अगर सीबीआई अब तक की पूछताछ से सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर कोर्ट में अपील की जाएगी कि रिमांड को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, यानी कि ये देखना होगा कि आज क्या होता है, सीन रिक्रिएशन से निकलता क्या है, मिलता क्या है, चूंकि इससे बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर पहुंच सकती है सीबीआई, चूंकि दोनों को साथ लेकर, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को साथ लेकर रिक्रिएशन करने की तैयारी है। इसके लिए एक डमी भी उस वेट की लाई गई है और जो जिम में इस्तेमाल होता है वेट के लिए वो इक्विपमेंट्स भी लाए गए हैं। यानी कि गिरिबाला सिंह की न केवल वेट के बल्कि हाइट के बराबर की डमी इस्तेमाल होगी। सारे पहलू जांचे जाएंगे, आखिर क्या इस्तेमाल हुआ और जो बेल्ट या जिस चीज़ का इस्तेमाल गिरिबाला और समर्थ के जरिए बताया गया है हुआ, वो क्या इतने वेट को झेल पाएगा और कैसे जो डमी है उसे नीचे उतारा जाएगा या उतार पाते हैं, क्योंकि जो बताया गया वो उनसे वो मिलान खाता है या नहीं खाता, ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। और वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर वो अपडेट भी दे रहे हैं। और आज सुबह से ही जब से ये टीम यहाँ पहुँची है, वासु वहाँ पर मौजूद हैं। वासु, कब तक ये, कितनी देर तक रिक्रिएशन हो सकता है, क्या संभावनाएं इसकी हैं और अंदर क्या कुछ हो रहा है, कुछ और जानकारी कुछ छनकर आ रही है क्या बाहर? वासु, बिल्कुल, देखिए 1 से 2 घंटे का करीब जो है समय इस पूरे जांच में लग सकता है। अमूमन इतना समय लगता ही है। सीबीआई की टीम अंदर पहुंच चुकी है और करीब 7-8 अधिकारी, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, वो अंदर गई हैं। फॉरेंसिक्स की टीम की होने की भी, उसमें फॉरेंसिक्स के अधिकारी होने या जो फॉरेंसिक्स सेल होता है सीबीआई का, उसकी मौजूदगी की भी जो बात है वो यहाँ पर निकल कर सामने आई है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ की माइक्रो लेवल पे प्रशांत जो है वो जांच की जाएगी और उसके बाद जो सीबीआई की टीम है वो तो तमाम तथ्यों को इकट्ठा करने का काम करेगी और एक एक चीज़ की फोटोग्राफी भी हो रही है। मुझे जो जानकारी है, डीएसएलआर कैमरे से फोटोग्राफी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और एक जो वीडियोग्राफी का एक कैमरा होता है उससे वीडियोग्राफी भी जो है वो की जा रही है, ताकि तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा सके और एक पूरी जो अब तक का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें चाहे जो बयान हो चाहे आरोप हो उनसे मेल कराया जा सके, ताकि बयानों में कितनी सच्चाई है वो भी स्पष्ट हो और जो आरोप हैं वो कितने सही है वो भी चीज़ जो है वो सबके सामने आ सके, वो स्पष्ट हो सके। इसलिए सीबीआई की टीम जो है ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी कार्रवाई करने का जो काम है वो यहाँ पर कर रही है और हो सकता है संभवतः कुछ देर में यहाँ पर गिरिबाला और समर्थ को भी लाया जाए और मौके पर ही उनसे जो है पूछताछ करने का जो काम है वो टीम के द्वारा किया जाए। प्रशांत, कितनी कब तक लाया जा सकता है? बता रहे हैं गिरिबाला, स्वाभाविक है कि उनको यहाँ लाया जाएगा, कब तक कोई सूचना, कब तक आ सकते हैं दोनों? प्रशांत, देखिए सीबीआई की टीम बहुत ही गोपनीय तरीके से किसी भी कार्रवाई को अंजाम देती है और ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब तक गिरिबाला और समर्थ को लाया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि पहले सीबीआई की टीम ही अभी बॉडी वेट और पुतला लेकर पहुंची हुई है। वो अपने तरीके से पहले पड़ताल करेंगे वहाँ पर और उन जायज़ सवालों को भी इकट्ठा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि बयान तो पहले ही सीबीआई ले चुकी है। जो समर्थ ने और गिरिबाला ने वहाँ की हालत बताए थे, स्थितियाँ बताई थी, तो उसके अनुसार पहले सीबीआई अपने तरीके से वहाँ से वेट को ऊपर नीचे करने की और बॉडी को नीचे लाने की, बॉडी को खोलने की कोशिश करेगी और फिर
संभवतः इस बात को माना जा रहा है कि गिरिबाला और समर्थ को भी बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अब आप बताओ लाके कि कैसे आप लोगों ने उस दिन लाए थे और आपने जो तमाम बयान दिए हैं कि तुरंत CPR देने का हमने काम किया और सीढ़ी से ला रहे थे तो उस दौरान चोट लग गई थी, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, तो फिर उनसे इस पूरी घटनाक्रम को रीडिफाइन जो है वो कराया जा सकता है। और ये इसके पूरे केस से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि अगर इस बात का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि जो बयानों में कहा जा रहा है ठीक वैसा ही हुआ तो ठीक है, कुछ राहत मिल सकती है आरोपी पक्ष को। लेकिन अगर जो क्राइम सीन में रिक्रिएट होता है और जो बयान है वो मैच नहीं खाते हैं तो फिर समर्थ की और गिरिबाला की जो मुसीबतें बढ़ना है वो पूरी तरीके से तय मानिए, क्योंकि फिर उससे ये कहीं ना कहीं साबित होगा कि गलत जानकारी जो है वो CBI को दी गई और फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घर में जो आपको CCTV कैमरे नजर आएंगे, मोहसिन CCTV कैमरे पे आप जरा जूम करके दिखाइए, इन CCTV कैमरे के जो फुटेजेस थे उनको भी फैब्रिकेट, उनको भी टेम्पर्ड करने का जो आरोप है वो भी लगातार ट्विशा के परिवार की तरफ से गिरिबाला और उसके परिवार पर लगाया गया है। क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है जिसमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बॉडी लेने और फिर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच की क्लिपिंग्स जो है वो गायब है, उनको हटाया गया या उनको मिसलीड करने की कोशिश की गई। इस तरीके के जो आरोप है वो सामने आए, तो वो कैसे संभव हो पाया? क्या वाकई में अपने तरीके से CCTV फुटेजेस को सौंपने का या बताने का काम गिरिबाला और उनके परिवार ने किया है? ये भी इस पूरे मामले में एक बड़ा जांच का पहलू है और इस लिहाज से भी CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। मिसलीड करने का जिक्र आप कर रहे थे, न केवल फैब्रिकेटेड किया गया या कहें कि जो फुटेज है उसे हटाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन एक सवाल अभी ये भी है वासु कि अगर ठीक है ये तय हो जाता है कि मिसलीड किया गया, दोनों ने जो बताया वो सही नहीं बताया, रिक्रिएशन के बाद सही नहीं बताया, लेकिन फिर भी सबूत जुटाना तो चैलेंज रहेगा क्योंकि बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, बात वही है वासु। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने, चैलेंजिंग होती है और CBI के पास अनुभव होता है इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए। इससे भी कई बहुत जटिल केसेस को CBI ने सक्सेसफुली सॉल्व किया है और जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं उनके बारे में भी ये जानकारी मिली है कि उनको उस क्राइम सीन रिक्रिएट करने में एक्सपर्टीज़ है। इस तरीके की मिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्री हो या संदिग्ध हालत में किसी की मौत, किसी व्यक्ति की मौत की मिस्ट्री हो, उसको सॉल्व करने का उनको अनुभव है। और CBI जब ऐसे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम को भेजती है तो उसमें इन तमाम अधिकारियों को बैलेंस करके भेजती है जिनके पास अनुभव भी होता है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी होता है। और CBI की स्पेशलिटी भी यही होती है कि ऐसे बहुत पेचीदा मामलों को सही तथ्यात्मक तरीके से जो है वो सॉल्व किया जाए। तो सबकी CBI से उम्मीदें यही है कि जो तमाम सारे तथ्य हैं वो चुनौतियों के बावजूद भी सामने आएंगे और इस पूरे मामले में जो भी पीड़ित पक्ष है उसके साथ न्याय जरूर होगा। प्रशांत, बिल्कुल पीड़ित पक्ष के साथ न्याय की दरकार है और इसीलिए CBI के हाथ में ये केस पहुंचा भी है। SIT के हाथ में पूरा केस था, लेकिन जब शंकाएं जाहिर की गई तब ऐसा CBI के हाथ में ये केस सौंपा गया और अब CBI लगभग जो 5 दिन की रिमांड समर्थ और गिरिबाला सिंह की मिली है वो पूरी हो उससे पहले अपनी पूरी जांच कर लेना चाहती है, रिक्रिएशन कर लेना चाहती है, तमाम जो पूछताछ है वो कर लेना चाहती है, ताकि अगर फिर डिमांड की ज़रूरत पड़े तो कम से कम वो तर्क रखे जा सकें कोर्ट के सामने ताकि फिर से रिमांड हासिल की जा सके। ये भी बात वासु बता रहे हैं कि संभव है कि कुछ देर में गिरिबाला और समर्थ को भी यहाँ पर लेकर आया जाए। पहले खुद CBI अपने स्तर पर वो पूरी प्रोसेस कर देखना चाहती है जो समर्थ और गिरिबाला सिंह के जरिए बताई गई है, उसमें क्या सच्चाई है, कितनी हकीकत है। चूँकि ये यहाँ पर एक मसला ये भी होगा कि जो रिक्रिएशन अगर CBI करती है और दोनों के ज़रिए जो बताया गया है, चूँकि समर्थ और गिरिबाला चूँकि उम्र दराज भी हैं, महिला भी हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी क्षमताओं में भी ज़रूर फ़र्क होगा। वासु के पास इसी बात को लेकर चलते हैं। वासु, ये भी अहम है, अगर ट्विशा शर्मा को नीचे उतारा गया, समर्थ और गिरिबाला दोनों बता रहे हैं कि तो क्षमताओं में भी फर्क रहा होगा गिरिबाला की, चूंकि गिरिबाला की उम्र करीब 60 से ज़्यादा 63 साल की उम्र है, महिला हैं वो, तो ये सारे पहलू बारीकी से CBI भी समझ रही होगी इसको कि जो दावा किया गया है और हकीकत उसमें फर्क हो सकता है।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सीबीआई जिसमें ट्विशा को नीचे लाने की बात कही जा रही है, उसमें गिरिबाला कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, बॉडी को नीचे लाने में नज़र नहीं आ रही, घर में वो उस दौरान है वो नज़र आ रही हैं और उनकी भूमिका हमेशा से इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है। ये भी आरोप जो है वो ट्विशा के परिवार की ओर से लगाया गया कि गिरिबाला ने जो घर में सबूत हो सकते थे, जो जाँच में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे, उन सबको प्रभावित करने का काम किया और उनको क्राइम सीन को मैनेज करने की ट्रेनिंग भी जो है वो उन्होंने ली हुई है। इस तरीके के भी आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके बाद ये आरोप भी गिरिबाला पे लगे कि उन्होंने जब ये पूरा मामला हुआ और उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये केस जो है वो बढ़ने वाला है, ये केस आगे जाने वाला है, तूल पकड़ने वाला है, तो उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों को फ़ोन लगाया। करीब 40-45 ऐसे लोगों को फ़ोन लगाने की बात भी जो है वो इस पूरे मामले में लगातार सामने आई है और यही वजह है कि जो गिरिबाला सिंह के इर्द गिर्द इस पूरे मामले की जो जांच है वो लगातार घूमती हुई नजर आ रही है प्रशांत, और उनकी भूमिका संदेहास्पद है, इसलिए उन्हें आरोपी भी बनाया गया है और इसलिए उनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आज की जो जांच है वो पूरी तरीके से क्राइम सीन के इर्द गिर्द ही रहने वाली है और जो भी सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं उनसे मिलान किया जाएगा, उस टाइमिंग को भी मैच किया जाएगा जो क्लेम की गई है कि ऊपर से बॉडी नीचे लाने में इतना समय लगा, इस दौरान चोट भी लगी, फिर गाड़ी में इस तरीके से ट्विशा को लेकर अस्पताल जाया गया। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं आरोपी पक्ष की ओर से, वो और क्राइम सीन रिक्रिएशन कितना मेल खाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई दिखाई देती है, यही आज की पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो होने वाला है और इसी के इर्द गिर्द इस पूरे मामले की जो जांच है वो प्रशांत चलेगी, आगे बढ़ेगी और इसमें चाहे समर्थ की भूमिका हो, समर्थ के बड़े भाई की भूमिका हो या फिर घर में अन्य जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनकी क्या भूमिका थी, कोई कर्मचारी कोई सर्वेंट मौजूद था तो उसकी क्या भूमिका थी, गिरिबाला की खुद की क्या भूमिका थी, ये जरूर इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी। और प्रशांत देखिए कैमरे पर आप नजर बनाए रखिए, फ्रेम पर नजर बनाए रखिए, एक गाड़ी और यहाँ पर सीबीआई की पहुंचती हुई मुझे फिलहाल नजर आ रही है और उसमें जो है समर्थ और गिरिबाला हो सकते हैं, समर्थ और गिरिबाला जो है इस गाड़ी में हो सकते हैं, उनको क्राइम सीन पर लाने का काम जो है वो उसकी लगातार सुबह से ही जो खबर है, जो जानकारी मिल रही थी कि उनको लाया जाएगा और उनसे ही इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें अब तक 4 गाड़ियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं सीबीआई की। पहली गाड़ी से करीब 6-7 लोगों की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी और वो अंदर गई थी और हमने देखा कि किस तरीके से पुतले को और बॉडी वेट को लेकर गए और अब वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक गाड़ी और यहाँ पर अभी आई है, उसके इर्द गिर्द आपको पुलिस और सीबीआई के अधिकारी जो है वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि क्या समर्थ को और गिरिबाला को यहाँ पर लाया गया है, ये ज़रूर इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर लाकर पूछताछ करने का जो काम है वो किया जाएगा। तो समर्थ और गिरिबाला को लेकर क्या टीम यहाँ पर पहुंची है, इस पर लगातार नजरें जो हैं वो हमारी बनी हुई हैं क्योंकि यही इस केस का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप ये तस्वीरों पर नज़र बनाए रखिए, लगातार जो तस्वीरें हम सीधी तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाने का काम कर रहे हैं कि सीबीआई की टीम बहुत सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, पड़ताल कर रही है और पुलिस भी जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए समर्थ को लेकर यहाँ पर टीम पहुंची, ये समर्थ देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, सीबीआई की टीम जो है वो समर्थ को लेकर यहाँ पर आई हुई है, समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और सीबीआई की टीम के साथ जो सीबीआई की टीम है वो अब घर में दाखिल होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है बाद में, लेकिन फिलहाल समर्थ से जो है वो यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। आप देखें समर्थ को लेकर जो सीबीआई की टीम है वो इस वक्त घर के अंदर दाखिल हो रही है, समर्थ को लेकर जो सीबीआई की टीम है वो घर के अंदर दाखिल हो रही है और पुलिस के अधिकारी भी वहां पर आए थे सीबीआई की टीम के साथ, लेकिन पुलिस जो है वो बाहर ही मौजूद है और सीबीआई की टीम जो है वो समर्थ को लेकर अंदर गई है और समर्थ से घर में अब सिलसिलेवार तरीके से जो पूछताछ है वो होगी क्योंकि ट्विशा के बॉडी वेट के बराबर का जो एक पुतला है उसको लेकर यहाँ पर सीबीआई की टीम आई हुई है और अब समर्थ को भी मौके पर लाया गया है। बिल्कुल नजर बना रखिए वासु, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त एक दिल्ली से खबर है, दिल्ली के शालीमार बाग में डेमोलिशन